क्लास एग्जाम्पल नाइन जीरो सीए में स्टडी मटेरियल का इलस्ट्रेशन नंबर 35 निकालेंगे सभी जने। क्लास एग्जाम्पल 90 सीए में स्टडी मटेरियल इलस्ट्रेशन नंबर 35। देखो ध्यान से बिल्कुल क्वेश्चन को समझना है। निर्मल हाइड्रिक लिमिटेड is a newly listed company and its listing price today is rupees 200। यानी आज की प्राइस तो मतलब कौन सी प्राइस हो गई है, स्पॉट प्राइस दे रखी है 200 रुपए। Though the industry offers much potential, there are no proven past track record. Analysts expect that the price of NHL either to rise by 40% every half year or fall by 20% every half year। एनालिसिस्ट ने एक्सपेक्ट किया है कि इस कंपनी के जो शेयर्स की प्राइस है 6 महीने में मूव होगी और 6 महीने में या तो वो 40% बढ़ेगी यानी अपवर्ड मूवमेंट होगा, या वो 20% डाउन आ जाएगी तो आपका डाउनवर्ड मूवमेंट हो जाएगा। फॉर द नेक्स्ट 1 ईयर, अगले 1 साल तक ऐसा चेंज आपने माना है। वेट्स लेने हैं यानी आपको ऑलरेडी प्रोबेबिलिटी दी हुई है। 40% तो इंक्रीज की प्रोबेबिलिटी है और 60% फॉल होने की प्रोबेबिलिटी है। इफ एन 1 ईयर ऑप्शन कैरिंग एन एक्सरसाइज प्राइस ऑफ 260। अब ये बोल रहा है कि भाई आपके पास एक ऑप्शन है जिसकी एक्सरसाइज प्राइस 260 है, तो यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द फॉलोइंग अंडर द बाइनोमियल मॉडल। आपको बाइनोमियल मॉडल को फॉलो करना है और 3 चीजें उसने निकालने को बोली हैं। सबसे पहला उसने बोला है रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न निकालिए, यानी आर ही गायब है आपके पास से। फिर उसने बोला है वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन निकालो, फ्यूचर वैल्यू एज वेल एज प्रेजेंट वैल्यू, और फिर इसी फिगर से वैल्यू ऑफ पुट ऑप्शन निकालना है, उसकी भी फ्यूचर वैल्यू निकालनी है और प्रेजेंट वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। बताइए क्लियर यहां तक बिल्कुल? तो आइएगा सबसे पहले हम कैलकुलेशन करना सीखते हैं रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न। रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न, देखिएगा इसकी कैलकुलेशन को ही आपको ध्यान से समझना है बस। assume कंटिन्यूस कंपाउंडेड रेट। हम क्या अज्यूम कर रहे हैं कि हमारी ये जो रेट है वो क्या है, आपकी कंटिन्यूस कंपाउंडेड है। तो लिख दीजिए assume rate is continuously compounded। continuously compounded देखिएगा हमें क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, प्रोबेबिलिटी ऑफ
अपवर्ड मूवमेंट, जिसको हम P से डिनोट करते हैं, वो है हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ अपवर्ड मूवमेंट। फॉर्मूला होता है R माइनस डी डिवाइडेड बाय U माइनस डी। अगर कंटिन्यूस कंपाउंडेड पर चलता हूं तो R होता है E की पावर RT, 1 माइनस परसेंटेज ऑफ डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ डाउनवर्ड मूवमेंट, 1 माइनस, आपको क्वेश्चन में दे रखा है डाउनवर्ड होने की जो संभावना है वो 20% है, तो डी की वैल्यू आ गई 0.80। परसेंटेज ऑफ अपवर्ड मूवमेंट, फोर्टी परसेंट आपका अपवर्ड मूवमेंट होगा, तो U की वैल्यू आ गई 1.40। आइए अब फॉर्मूला लगा दीजिए। अपवर्ड मूवमेंट की प्रोबेबिलिटी आपको कितनी दे रखी है, 40% वेट यानी प्रोबेबिलिटी दे रखी है इंक्रीज होने की। दैट मीन्स 0.40 इज इक्वल टू R माइनस 0.8 डिवाइडेड बाय 1.40 माइनस 0.8। इसको सॉल्व करिए। 0.40 is equal to R minus divided by 0.60, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो ये हो गया 0.24 is equal to R minus 0.80, ये आ गया R is equal to 1.04। बताइए क्लियर है बिल्कुल। मेरे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ अपवर्ड मूवमेंट गिवन था, तो मैंने प्रोबेबिलिटी ऑफ अपवर्ड मूवमेंट से R की वैल्यू निकाल दी। बताइए यहां तक बिल्कुल क्लियर है सबको। सिंपली कुछ नहीं किया हमने, बस R की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, बाकी सारा डेटा हमारे पास गिवन था। लिखें as we know that in case of continuous compounded in case of continuously compounded R is equal to E की पावर RT, R is equal to E की पावर RT। So 1.04 is equal to E की पावर RT, 1.04 is equal to E की पावर R into 6/12।
क्योंकि हम टाइम को हमेशा पर एनम के रूप में एक्सप्रेस करते हैं। 1.04 इज इक्वल टू ई की पावर 0.50 आर। बताइए, यहां तक कोई भी दिक्कत हो तो बताइए। तो ये 1.04 इज इक्वल टू हो गया ई की पावर 0.50 आर। by taking log of बोथ साइड। अब हमें दोनों साइड का लॉग लेना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा लॉग 1.04 इज इक्वल टू लॉग ई की पावर 0.50 आर। अच्छा, एक चीज आप हमेशा ध्यान रखना कि जब हमारे पास लॉग में बेस ई होता है तो वो नेचुरल लॉग होता है। तो आप यहां लिख सकते हैं, कुछ छोटी सी बातें आपको ध्यान रखनी है, वो आप यहां पर लिख लें। इफ 10 बेस अगर आप लॉग निकालते हैं तो वो नॉर्मल लॉग होता है, वो होता है नॉर्मल लॉग। इफ ई बेस लॉग अगर आप लेते हो तो ई बेस जो लॉग होता है आपका, वो आपका होता है नेचुरल लॉग। लॉग ई की वैल्यू हमेशा 1 के बराबर होती है। अगर लॉग ए की पावर बी होता है, ये आप लोगों ने एससीएम में भी पढ़ा है, तो मैं उसे बी लॉग ए लिख सकता हूं। ठीक है, लॉग की और भी प्रॉपर्टीज होती हैं, अभी मैंने कुछ बेसिक प्रॉपर्टी लिखी जो यहां मेरे पास काम आ रही है। तो ये देखिएगा, ये लॉग ए की पावर बी है, log 1.04 is equal to 0.50 r log e हो गया। ये log e की वैल्यू 1 होती है, log 1.04 is equal to 0.5 r रह जाएगा, क्योंकि अगर log e की वैल्यू 1 है तो 0.5 r को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो 0.5 r आ जाएगा। बताइए, क्या यहां तक की बात समझ में आ गई? नाउ अब चूंकि ये ई का बेस लॉग था, तो मुझे नेचुरल लॉग की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी बाय यूजिंग अ सिंपल कैलकुलेटर। देखिएगा, अगर मुझे क्वेश्चन में लॉग की वैल्यू दे दी जाए तब तो बात अलग है, अदरवाइज अब मुझे क्या करना है, नाउ वी हैव टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ नेचुरल लॉग। Now we have to find out value of natural log of 1.0। अब मेरे साथ साथ बिल्कुल धीरे धीरे आराम से आपको सीखना है। हम अपने सिंपल कैलकुलेटर पर नेचुरल लॉग की वैल्यू को कैसे निकालेंगे। देखिएगा, नेचुरल लॉग की वैल्यू निकालने के लिए हमें दो पार्ट में काम करना है। पार्ट वन, बिल्कुल धीरे धीरे सुनना।
सबसे पहले आप अपने कैलकुलेटर पर एक फिगर लिखेंगे 2.7183 2.7183 बिल्कुल धीरे धीरे आराम से मेरे साथ साथ चलिए। कांस्टेंट फिगर को सबसे पहले कैलकुलेटर पर लिख लो, इसके बाद 12 टाइम्स अंडर रूट निकाल दो। तो अब मैं इस वैल्यू का 12 टाइम्स अंडर रूट कर रहा हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। जब आपने 12 टाइम्स अंडर रूट कर लिया तो आपको कैलकुलेटर पर एक वैल्यू दिखाई दे रही होगी। क्या वैल्यू है मैं बोल रहा हूं, ध्यान से मैच कर लेना। 1.0000217 वापस से देख लीजिएगा, ये एक कांस्टेंट नंबर है जो आपको याद करना है, 2.7183। इस फिगर का 12 बार आप अंडर रूट निकाल लेंगे। 12 टाइम्स अपने कैलकुलेटर पर अंडर रूट का बटन दबाइए। 12 टाइम्स अंडर रूट करने के बाद आपके पास जो वैल्यू आपके कैलकुलेटर पर आ रही है वो मैच कीजिए। 1.00024417206। क्लियर है बिल्कुल। इसके बाद अब आप कर दीजिए -1। तो -1 करते ही आपके पास वैल्यू आ गई 0.002441726 और इसे आप m प्लस में डाल दीजिए। आपके कैलकुलेटर पर जो m प्लस का बटन है इस वैल्यू को आप m प्लस में डाल दीजिए। बोलिए यहां तक की बात सबको क्लियर है। अब अपने को दूसरी कैलकुलेशन करनी है दूसरे पार्ट की, इसको m प्लस में डाल दीजिए। अब पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे। आपको जिस वैल्यू का नेचुरल लॉग निकालना है उस वैल्यू को लिखिए, यानी 1.04 आपके कैलकुलेटर पर लिख लीजिए। 1.04, ध्यान रखना वो चीज मेमोरी में रहनी चाहिए, m प्लस डालने के बाद वो डिलीट नहीं हो जाए। कई कैलकुलेटर पर आप जैसे ही 0 लाते हैं तो वो खत्म हो जाता है, तो ये चीज आपको रिटेन रखनी है, m प्लस में वो वैल्यू चलनी चाहिए। अब जिस वैल्यू का आपको नेचुरल लॉग निकालना है उसको लिखो। उस वैल्यू को लिखने के बाद 12 टाइम्स अंडर रूट कर दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1.04 का नेचुरल लॉग मुझे निकालना है, तो मैंने कैलकुलेटर पर सबसे पहले 1.04 लिखा, फिर उस वैल्यू का 12 टाइम्स मैंने क्या निकाल लिया, अंडर रूट कैलकुलेट कर लिया। अब आपके कैलकुलेटर पर क्या फिगर दिख रही है आपको, मिलाइएगा। 1.0000095754 ये आपके कैलकुलेटर पर एक फिगर है। -1 कर दीजिए, -1। तो अब आपके पास एक फिगर आ गई होगी। अब ध्यान से सुनना, डिवाइड का बटन दबाकर MRC का बटन दबा दीजिए। डिवाइड का बटन दबाइए और MRC, डिवाइड MRC। डिवाइड और MRC कर दिया। उसके बाद
इक्वल टू निकाल लीजिए, डिवाइड और एमआरसी का बटन दबाइए और उसके बाद इक्वल टू का बटन दबा दीजिए। यू विल गेट नेचुरल लॉग ऑफ 1.04 और ये आपके कैलकुलेटर पर आपको दिख रहा होगा 0.0392। ये आपके पास नेचुरल लॉग को निकालने का तरीका है। ये आपके पास नेचुरल लॉग को निकालने का तरीका है। तो वापस देख लीजिएगा, सेकंड पार्ट में आपको लॉग 1.04 की वैल्यू चाहिए। अपने कैलकुलेटर पर आप 1.04 लिखेंगे। 1.04 12 टाइम्स अंडर रूट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और -1 कर दीजिए, तो आपके पास एक वैल्यू आ गई। अब -1 की वैल्यू आने के बाद ध्यान से सुनना, इक्वल टू दबाइए और एमआरसी का बटन दबा दीजिए, सॉरी डिवाइड दबाइए और एमआरसी का बटन दबा दीजिए। आफ्टर दैट इक्वल टू दबा दो, आफ्टर दैट इक्वल टू की वैल्यू निकाल लो। तो जैसे ही आप इक्वल टू करेंगे तो आपको अपने पास एक वैल्यू दिखाई दे रही होगी कैलकुलेटर पर 0.0392, 0.0392। ये जो 0.0392 आया, यही आपके पास 1.04 का नेचुरल लॉग आ गया। तो अगर अब मैं यहां से लॉग हटाऊंगा तो लॉग 1.04 की जगह मैं क्या रख दूंगा, हेंस 0.0392 इज इक्वल टू है 0.50 R। तो R आ गया 0.0392 डिवाइडेड बाय 0.5। 0.0784 और इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर दीजिए इनटू 100 करके, तो आपके पास 7.84% की रेट आ गई। ये आपके पास अपनी रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न आ जाएगी। आर की वैल्यू 7.84, ये आपके पास आ गई आर की वैल्यू दैट इज 7.84। ये लीजिएगा, ये मैंने पहला क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। आपसे मांगा है बाइनोमियल मॉडल से रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न। तो मैंने अज्यूम किया है कि अगर वो कंटिन्यूअस कंपाउंडेड है तो आप इस तरीके से क्या निकाल सकते हैं, आरएफ की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। बताइए क्या बिल्कुल क्लियर है अब सबको? आप इस क्वेश्चन को एक बार दो बार और करके देखेंगे तो आपको ये नेचुरल लॉग की वैल्यू निकालना आ जाएगा। आइए यहीं पर मैं आपको एक और चीज सिखा देता हूं। अगर ये रेट कंटिन्यूअस कंपाउंडेड न होती, अगर ये रेट कंटिन्यूअस कंपाउंडेड न होती, यानी यहां मैं लिख देता हूं इफ आर इज नॉट बेस्ड ऑन continuously compounded then R इज इक्वल टू होता है 1+R, जो कि हमारी पीरियडिक होती है। तो 1.04 बराबर हो जाता 1+R।
तो R बराबर होता 0.04 और 4% for 6 months. So आपकी रेट 8 आती। तो अगर मान लीजिए इन केस क्वेश्चन में कंटिन्यूस कंपाउंडेड न मानकर, ध्यान से सुनना, अगर कंटिन्यूस कंपाउंडेड न मानकर आर को मैं एक सिंपल इंटरेस्ट की रेट मानूं तो मेरा क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो मैं ये भी मान सकता हूं। देखिए आंसर में थोड़ा बहुत वेरिएशन आएगा। अगर आप कंटिन्यूस कंपाउंडेड के बजाय अगर नॉर्मल इंटरेस्ट रेट से करेंगे तो आर आ गई आपकी 8%, और अगर आप कंटिन्यूस कंपाउंडेड से करेंगे तो आपके पास आर आ रही है 7.84%। बताइए यहां तक की बात सबको अगर क्लियर हो गई है तो अब हम आगे बढ़ें और सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, क्योंकि आर आते ही अब हमारा ये क्वेश्चन आसान हो गया। सेकंड पार्ट में वो आपसे पूछ रहा है वैल्यू ऑफ कॉल निकालना है। सेकंड क्वेश्चन है वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन। बाइनोमियल मॉडल का यूज करके हमें क्या निकालना है, कॉल ऑप्शन की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए अब हमें बाइनोमियल ट्री बनाना पड़ेगा, तो मैं यहां पर बनाता हूं। स्पॉट रेट आपको कितनी दे रखी है, आज की करंट प्राइस है स्पॉट प्राइस 200 रुपए। मैंने आपको बताया था बाइनोमियल ट्री जो बनता है वो अकॉर्डिंग टू द पीरियड बनता है। तो पहला चेंज आएगा 6 महीने में। 6 महीने में या तो प्राइस बढ़ेगी या प्राइस गिरेगी। ये है मेरे पास फर्स्ट 6 मंथ। बिल्कुल ध्यान से समझना, अगर प्राइस बढ़ती है तो आपको दे रखा है प्लस का 40% इंक्रीज होने की संभावना है। तो अगर आपकी प्राइस प्लस का 40% बढ़ी तो यहां आपकी प्राइस 280 हो जाएगी। और अगर आपकी प्राइस माइनस के 20% पर गई तो 200 में से 20% हटाइए तो यहां आपकी शेयर प्राइस 160 हो जाएगी। ये पहले 6 महीने की बात हो गई। नेक्स्ट 6 मंथ, ये लीजिएगा 280 से प्लस का 40% बढ़ेगी वापस, तो 280 प्लस 40% 392 जाएगी। और अगर माइनस का 20% गई तो 280 माइनस 20% प्राइस 224 हो जाएगी। अगर पहले 6 महीने में 160 गई और नेक्स्ट में अगर 40% बढ़ी, अगर नेक्स्ट में 40% बढ़ी तो 160 प्लस 40%
प्राइस 224 हो जाएगी, और अगर 160 में से 20% गिरी तो प्राइस चली जाएगी 128। ये लीजिए, ये मैंने पूरे साल भर का प्राइस का मूवमेंट निकाल लिया टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन बाय द बाइनोमियल मॉडल। प्राइस अगर आज 200 है, पहले 6 महीने के दौरान या तो प्राइस 40% बढ़ेगी तो 280 चली गई, या 20% गिरेगी तो 160 हो गई। अगर पहले 6 महीने में प्राइस बढ़ती है और 280 जाती है, तो अगले 6 महीने में फिर दो पॉसिबिलिटीज हो गई कि या तो फिर वापस 40% बढ़ेगी तो 392 तक जाएगी, और या फिर कम हो जाएगी तो गिरकर 224 आ जाएगी। और इसी मैनर में 160 प्राइस थी अगर 6 महीने बाद, तो अगले 6 महीने में अगर वो बढ़ती है तो 224 हो जाएगी, और अगर वो गिरती है तो 128 हो जाएगी। बताइए, क्या यहां तक की वैल्यू में कोई अब समस्या आपको? नहीं। अब ये सारी मेरी एक्सपायरी डे की स्पॉट प्राइसेस हैं। ये सब क्या है? एक्सपायरी डे की स्पॉट प्राइस। और मुझे एक्सरसाइज प्राइस भी पता है। एक्सरसाइज प्राइस, एक्सरसाइज प्राइस आपको दे रखी है 260, 260, 260, 260, 260। वैल्यू ऑफ ऑप्शन आइएगा, कॉल ऑप्शन है। कॉल ऑप्शन का मतलब होता है खरीदने का राइट। तो मार्केट में जो शेयर 392 का मिल रहा है, मैं उसे 260 में खरीद सकता हूं। मार्केट में तो उस शेयर की प्राइस 392 है, यानी अगर मैं मार्केट में जाता हूं तो प्राइस कितनी है? 392। और मैं उसे अगर आज खरीदता हूं ड्यू टू द ऑप्शन तो 260 पड़ेगी। तो मैं क्या करूंगा? मैं ऑप्शन को एक्सरसाइज करूंगा और मुझे फायदा होगा 392 माइनस 260 का, 132 मेरे ऑप्शन की वैल्यू आ गई। मार्केट में है 224 का, मार्केट में स्पॉट प्राइस है 224, यानी अगर मैं मार्केट में जाकर खरीदूंगा तो मिलेगा 224 का, और अगर ऑप्शन के तहत खरीदूंगा तो मिलेगा 260 का। बताओ क्या करूं? अगर मार्केट में जाकर खरीदूंगा तो मिलेगा 224 का, और अगर कॉन्ट्रैक्ट के तहत यानी ऑप्शन के तहत खरीदूंगा तो मिलेगा 260 का। तो भैया मैं ऑप्शन पर नहीं जाऊंगा, मैं ऑप्शन को इमीडिएटली लैप्स करवा दूंगा। वैल्यू ऑफ ऑप्शन 0 आ गई। यहां भी लैप्स होकर वैल्यू ऑफ ऑप्शन 0, यहां भी मार्केट में सस्ता है तो लैप्स होकर वैल्यू 0। ये लीजिएगा, ये मेरे पास मैंने एक बाइनोमियल मॉडल का ट्री बना दिया, और उसके द्वारा स्पॉट प्राइस और एक्सरसाइज प्राइस को कंपेयर करके ऑप्शन की वैल्यू निकाल ली। बना लीजिए अब आप यहां तक, फिर हम आगे बढ़ेंगे। फिर हमें अब वैल्यू निकालनी है कॉल ऑप्शन की दो बार, फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू। देखिएगा,
अब अगर मुझे फ्यूचर और प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है तो उसमें सिर्फ डिस्काउंटिंग का डिफरेंस होता है, यानी हमें ये पता है कि वैल्यू ऑफ कॉल इस दिन निकाली जाती है, वैल्यू ऑफ कॉल इस दिन निकाली जाती है, बिगनिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अब अगर मैं बिना डिस्काउंटिंग किए, ध्यान से सुनना, अगर मैं बिना डिस्काउंटिंग किए वैल्यू निकालूंगा तो वो आ जाएगी फ्यूचर वैल्यू ऑफ कॉल, और अगर मैं उसमें डिस्काउंटिंग का कॉन्सेप्ट लगा दूंगा तो वो मेरे पास आ जाएगी वैल्यू ऑफ कॉल एट प्रेजेंट वैल्यू। अब देखिएगा, अब हमें कुछ वैल्यूज जो निकालनी है, मैं इसे दे देता हूं नोड ए, और इसे हम दे देते हैं नोड बी, और इसे हम दे देते हैं नोड सी। ठीक है, अब मुझे दो बार वैल्यू निकालनी है, एक बार फ्यूचर वैल्यू, एक बार प्रेजेंट वैल्यू, सिर्फ डिस्काउंटिंग का डिफरेंस है। तो आइए सबसे पहले निकालते हैं फ्यूचर वैल्यू। सबसे पहले वैल्यू ऑफ ऑप्शन एट नोड बी। तो नोड बी पर वैल्यू कैसे निकलेगी, देखिएगा, नोड बी है इन दोनों से, नोड बी से ये दो वैल्यू आ रही हैं, इस पर पे ऑफ है 132, इस पर पे ऑफ है 0। 132 होने की प्रोबेबिलिटी 0.40 है, प्लस 0 आने की प्रोबेबिलिटी 0.60 है। तो लीजिएगा नोड बी पर वैल्यू आ जाएगी 132 इंटू 0.4, 52.80 प्लस 0, वैल्यू ऑफ ऑप्शन एट नोड सी। नोड सी पर वैल्यू ऑफ ऑप्शन निकालूंगा 0 इंटू 0.4 प्लस 0 इंटू 0.6, दैट इज 0। तो नोड सी पर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0। लीजिएगा वैल्यू ऑफ ऑप्शन एट नोड ए। अब हम आ गए नोड ए पर। तो नोड ए पर वैल्यू देखिएगा कैसे निकलेगी। अब हमारी बी और सी पर जो नोड की वैल्यू आई, तो बी पर नोड की वैल्यू थी 52.8 और सी पर नोड की वैल्यू है 0। इनको एक और पीछे ले जाओ फिर प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग। अच्छा, प्रोबेबिलिटी आपको जो दे रखी थी वो मैंने यहाँ लिखी नहीं है। 40% तो है इंक्रीज की, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 0.4 है, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.6, 0.4, 0.6, 0.4 और 0.6। तो लीजिएगा नोड ए पर वैल्यू निकाल लीजिए 52.80 इंटू 0.40 प्लस 0 इंटू 0.60। तो 52.8 इंटू 0.4, 21.12 प्लस 0। ये लीजिए, अगर नोड ए जो है वो हमारा कहां पर है, T0 पर, तो T0 पर हमने जो वैल्यू निकाली वही हमारी
फ्यूचर वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन आ गई। ये लीजिए, ये हमारे पास फ्यूचर वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन आ गई। अब देखिए, इसी चीज को अगर हम प्रेजेंट वैल्यू कॉन्सेप्ट पर निकालेंगे, वैल्यू ऑफ ऑप्शन एट नोड बी, प्रेजेंट वैल्यू कॉन्सेप्ट पर। तो जब हम प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे तो देखिएगा कैसे करोगे आप, जो आपने वैल्यू निकाली है उसकी पीवी हमें निकालनी पड़ेगी। तो देखिए, वैल्यू ऑफ नोड बी हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, 52.80 इंटू ई की पावर माइनस आर टी। तो ये हो गया 52.80 इंटू 1 डिवाइडेड बाय ई की पावर आर टी। 52.80 इंटू 1 डिवाइडेड बाय ई की पावर। अब देखिएगा, आपके पास जो रेट थी 7.84 डिवाइड बाय 100, तो ये हो गया 0.0784 इंटू 0.5 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 0.0784 इंटू 0.5। तो ये हो गया ई की पावर 0.0392, 0.0392। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, तो 52.80 इंटू 1 डिवाइडेड बाय, अब ई की वैल्यू निकालेंगे तो 0.0392 डिवाइड बाय 4096, ठीक है। फिर +1, और +1 के बाद 12 बार साइमल्टेनियसली इनटू और इक्वल्स टू, ये आप ऑलरेडी फ्यूचर्स में सीख चुके हैं, 1.03998 वैल्यू निकाल लीजिए। 52.8 डिवाइड बाय 1.03998, ये आ गया आपके पास 50.77। ठीक है। अब नोड सी पर हमें वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नोड सी पर ऑलरेडी वैल्यू 0 है, तो प्रेजेंट वैल्यू का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया। अब हम नोड ए पर चले जाएंगे। वैल्यू ऑफ ऑप्शन एट नोड ए, प्रेजेंट वैल्यू पर।
50.77 इंटू 0.40, यहां तो 0 इंटू 0.60, तो ये वैल्यू आ जाएगी 20.308। अब इसकी पीवी निकाल लेंगे। 20.308 इंटू ई की पावर माइनस RT, 20.308 इंटू ई की पावर RT, 1 अपॉन ई की पावर 0392, 1 डिवाइडेड बाय 1.03998। तो वैल्यू निकाल लीजिए, 20.308 डिवाइड बाय 1.03998, तो आंसर आ जाएगा 19.53। ये लीजिए, अगर आप प्रेजेंट वैल्यू की टर्म्स में कॉल ऑप्शन की वैल्यू निकाल रहे हैं तो प्रेजेंट वैल्यू की टर्म्स में आंसर आ गया 19.53। बताइए, क्लियर बिल्कुल? ये फ्यूचर वैल्यू की टर्म्स में और ये प्रेजेंट वैल्यू की टर्म्स में। तो ये आपके पास सेकंड क्वेश्चन का आंसर आ गया। हमने क्या निकाल लिया? वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन कैलकुलेट कर लिया। चलिएगा, अब हम निकालते हैं वैल्यू ऑफ पुट ऑप्शन। तो देखिएगा, बाइनोमियल में आपको सबसे पहले वही बाइनोमियल ट्री बनाना पड़ेगा। तो चलिएगा, अब हम बनाते हैं सबसे पहले बाइनोमियल ट्री फॉर पुट ऑप्शन। आइएगा, बताइए स्पॉट प्राइस कितनी थी आपकी? 200। ये लीजिए, यहां से हमारा बाइनोमियल ट्री स्टार्ट होगा। ये हमारे पास है फर्स्ट 6 मंथ। या तो वैल्यू जो है वो प्लस का 40% जाएगी। तो अगर प्लस का 40% जाएगी तो वैल्यू आ गई 280। या माइनस का 20% जाएगी तो वैल्यू आ जाएगी 160। फिर हमारे पास आ गया नेक्स्ट 6 मंथ। अगर वैल्यू बढ़कर प्लस 40% जाती है तो 280 प्लस 40% वैल्यू 392 जाएगी। और अगर माइनस का 20% जाती है तो 280 माइनस 20% 224 जाएगी। यहां से अगर प्लस का 40% बढ़ती है तो 160 प्लस 40%, ये वैल्यू आ गई 224।
और अगर ये माइनस का 20% जाती है तो 160 माइनस 20%, ये वैल्यू आएगी 128। बताइए क्या यहां तक की बात क्लियर है? बिल्कुल। नाउ अब हमारे पास है एक्सरसाइज प्राइस 260, 260, 260 और 260। वैल्यू ऑफ ऑप्शन निकाल लीजिए। पुट ऑप्शन है, ध्यान से सुनना। अगर पुट ऑप्शन है और मार्केट में बेचा जा सकता है 392 का, जबकि ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के तहत हम अगर बेचेंगे तो हम बेच पाएंगे 260 में। बताइए क्या करें? समझ रहे हैं? अगर हम मार्केट में बेचने जाते हैं तो मार्केट में बेचेंगे 392 का। अगर ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के तहत बेचोगे तो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के तहत बिकेगा 260 में। तो ऑप्शन को हम लेप्स कर देंगे वैल्यू ऑफ ऑप्शन 0। आ जाओ। मार्केट में बिकेगा 224 पर, ऑप्शन के तहत बिकेगा 260 पर। मार्केट में बिकेगा 224 पर, ऑप्शन के तहत बिकेगा 260 पर। तो मैं ऑप्शन को एक्सरसाइज करवाऊंगा और 260 माइनस 224, 36 का पे ऑफ आ गया। टू सिक्सटी माइनस 128, तो ये आ जाएगा 132 का पे ऑफ। ये लीजिएगा, ये आपके पास सारे पे ऑफ की वैल्यू आ गई। अब हमें बिल्कुल उसी तरीके से वैल्यूएशन करना है। यहां मैं नोड ए डालूंगा, यहां मैं नोड बी डालूंगा और यहां मैं नोड सी डाल दूंगा। अब एक बार तो हम निकालेंगे फ्यूचर वैल्यू, यानी जिसमें हम कोई प्रेजेंट वैल्यू नहीं निकालेंगे। तो ऑप्शन की वैल्यू निकालते हैं, आइएगा। वैल्यू ऑफ ऑप्शन फ्यूचर वैल्यू, सबसे पहले जाइए नोड बी पर। अब मुझे बताइएगा, आप ध्यान से सुनना। नोड बी पर जब वैल्यू निकालूंगा तो 0 इंटू 0.4 प्लस 36 इंटू 0.6, ये नोड बी की वैल्यू आ जाएगी। 36 इंटू 0.6 यानी 21.6। वैल्यू एट नोड सी, नोड सी पे निकालूंगा तो 36 इंटू 0.4 इंटू 0.6, 36 इंटू 0.4 प्लस 132 इंटू 0.6, 93.6। ये चलिए मैं यहाँ प्रोबेबिलिटी डाल देता हूँ। ये 0.4 है, 0.6 है,
ये 0.4, 0.6, 0.4। नोड बी पर तो वैल्यू आ गई 21.6। नोड सी पर वैल्यू कितनी आई? 90। अब इन दोनों से और पीछे चले जाएंगे तो इन नोड पर ये जो वैल्यू आई, इसको वापस अगर हम प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नोड ए की वैल्यू आ जाएगी। तो आइएगा, नोड की वैल्यू समझ आ रही है? मैं वापस समझा देता हूं, आप चाहें तो एक बार देखिएगा। नोड पर वैल्यू जब हम निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है आउटकम इनटू प्रोबेबिलिटी। जब हम इस नोड की वैल्यू निकालेंगे तो इस नोड से ये दो आउटकम है, इस आउटकम की वैल्यू है 0 और इस आउटकम की वैल्यू है 36। 0 आने की प्रोबेबिलिटी है 0.4 और 36 आने की प्रोबेबिलिटी है 0.6। तो मैंने क्या करा, 0 इंटू 0.4 और 36 इंटू 0.6, तो वैल्यू आ गई 21.6। ये मेरे नोड बी की वैल्यू हो गई। नोड सी के दो आउटकम, एक आउटकम है 36 जिसके होने की प्रोबेबिलिटी है 0.4 और एक आउटकम है 132 जिसके होने की प्रोबेबिलिटी है 0.6। तो मैंने क्या किया, 36 इंटू 0.4 और 132 इंटू 0.6, तो वैल्यू आ गई 93.6। अब इससे पीछे चले जाओ ए नोड पर। ए नोड के दो आउटकम, बी नोड और सी नोड। तो बी नोड की वैल्यू 21.6, सी नोड की वैल्यू 93.6। इससे पीछे चले जाओ तो लो, 21.6 इंटू 0.4 प्लस 93.6 इंटू 0.6, सॉल्व कर दीजिए। 21.6 इंटू 0.4, 8.64 प्लस 93.6 इंटू 0.6, 56.16 प्लस 8.64, 64.8। ये हमारे पास फ्यूचर वैल्यू का आंसर आ गया कि अगर मैं पुट ऑप्शन की वैल्यू विदाउट डिस्काउंटिंग निकालूं तो मैं फ्यूचर वैल्यू कैसे निकालूंगा। अब इसी को प्रेजेंट वैल्यू कॉन्सेप्ट से निकाल दीजिए। तो आइए, वैल्यू ऑफ पुट ऑप्शन, प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू। अब देखिए, अगर हम प्रेजेंट वैल्यू कॉन्सेप्ट पर जाते हैं, तो अब मैं थोड़ा सा स्पीडली निकाल दूंगा। वैल्यू एट नोड बी, चलिएगा। तो अब अगर हम प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, समझिएगा बहुत ध्यान से, तो वैल्यू एट नोड बी पर जब आप प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे तो बी नोड की विदाउट प्रेजेंट वैल्यू है 21.6। अब इस 21.6 की पीवी निकाल लीजिए। तो 21.6 इंटू ई की पावर माइनस आर टी 1 डिवाइडेड बाय, मैं ऊपर से डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूं 1.03998। ठीक है ना, मैंने डायरेक्ट वैल्यू उठा ली है ऊपर से कॉल ऑप्शन की टेबल से। तो 21.6 डिवाइडेड बाय 1.03998, तो ये आ गया 20.77।
ठीक है, अब निकाल लीजिए वैल्यू एट नोड सी, यहां पर प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेंगे। तो वैल्यू एट नोड सी पर जब आप प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे 93.60 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 1.03998, ये आ गया 93.6 डिवाइडेड बाय 1.03998, तो ये आ जाएगा 90.0। अब आप नोड ए पर चले जाओ और नोड ए पर प्रेजेंट वैल्यू हम निकाल देंगे। तो देखिएगा 20.77 इंटू 0.4, प्लस 90 इंटू 0.6। पहले तो ये वैल्यू निकाल दो, तो 20.77 इंटू 0.4 8.308 प्लस 90 इंटू 0.6 54, तो टोटल आ गया 54 प्लस 8.308 62.308, ये नोड ए की वैल्यू आ गई। ये लीजिए डिवाइड बाय 1.03998, तो ये आ गया 59.9 59.913, ये हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू आ गई। तो ये हमारे पास क्या आ गई, पुट ऑप्शन की वैल्यू आ गई। तो ये पुट ऑप्शन की वैल्यू आ गई फ्यूचर वैल्यू के कॉन्सेप्ट पर, और ये हमारे पास पुट ऑप्शन की वैल्यू आ गई प्रेजेंट वैल्यू के कॉन्सेप्ट पर। बताइए समझ आया? ये क्वेश्चन था हमारा सीएमए स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन नंबर 35, जो शीट में आपके पास है, क्लास एग्जाम्पल नंबर 90। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन स्टडी मटेरियल का। और यहां जो सबसे इंपॉर्टेंट बात थी वो थी रिस्क फ्री की कैलकुलेशन। इन स्टेप्स को आप ध्यान रखेंगे। ये फिगर आपको याद रखनी है 2.7183 टू कैलकुलेट नेचुरल लॉग।